सुमेरा राजपूत। दोस्तों ये जो लड़की आप दिख रहे हैं इसका नाम सुमेरा है और ये पाकिस्तान की एक फेमस टिकटॉकर थी। इसके टिकटॉक पर 58,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सुमेरा का ताल्लुक सिंध के इलाके गोटकी से था। इसके खावन की कुछ साल पहले ही डेथ हुई थी और ये अपनी 15 साल बेटी और माँ के साथ अपने घर में रहती थी। 26 जुलाई 2025 की सुबह जब सुमेरा की मां ने इन्हें जगाने की कोशिश की तो इन्होंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पहले तो इन्हें लगा कि शायद सुमेरा की तबीयत खराब है जिसकी वजह से इस पर बेहोशी तारी हो गई है। फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने एम्बुलेंस बुलवा ली और सुमेरा को हॉस्पिटल ले गई। लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी कुछ देर पहले ही डेथ हो गई है। जब डॉक्टर्स ने सुमेरा का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि इसकी मौत जहर खाने की वजह से हुई है। जैसे ही सुमेरा की डेथ हुई तो इसकी खबर पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। यहाँ तक कि पुलिस सुमेरा के घर आई और तफ्तीश भी शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि सुमेरा का कातिल कौन है। खैर जब मर्डर की तफ्तीश हुई तो पता चला कि सुमेरा के खानदान में दो अफराद जिनमें से एक अली रजा और दूसरा इमरान राजपूत था। इनमें से अली सुमेरा से शादी करना चाहता था और इसका रिश्तेदार इमरान भी इसका साथ दे रहा था ताकि अली की सुमेरा से शादी हो सके। लेकिन सुमेरा का कहना था कि वो अपनी बेटी के साथ खुश है और इसे दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है। इन दोनों ने अपनी तरफ से बार बार सुमेरा को कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन सुमेरा मुसलसल इनकार करती रही। इसकी बेटी और इसकी मां का कहना था कि बात इस हद तक पहुंच गई थी कि ये लोग धमकियों पर उतर आए थे। इवन इन्होंने सुमेरा को जान से मारने की भी धमकी दी लेकिन सुमेरा फिर भी नहीं मानी। जब सुमेरा की बेटी और मां से बयान लिया गया तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुमेरा के कत्ल में इन दोनों अफराद का ही हाथ है। इनका कहना था कि इन्होंने सुमेरा से बदला लेने के लिए इसे जहर दे दिया है। एनीवे पुलिस ने सुमेरा की मां और बेटी के बयान सुनने के बाद अली और इमरान को गिरफ्तार कर लिया और अभी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे तो ये एक ओपन केस है लेकिन बहरहाल ये पहली टिकटॉकर नहीं है जिसे मौत के घाट उतारा गया हो। सना यूसुफ। दोस्तों अगर आप टिकटॉक देखते हैं तो आप इस लड़की को जरूर जानते होंगे। इसका नाम सना है और ये पाकिस्तान के इलाके चित्राल से ताल्लुक रखती थी। सना की उम्र 17 साल थी और ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इसके टिकटॉक पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसके अलावा ये लड़की इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव थी। ये अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी और अपनी डेली लाइफ की वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह टिकटॉक पर पोस्ट करती थी। 25 जून 2025 को जिस दिन सना की बर्थडे थी तो ये अपनी बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड थी। इसने अपनी सालगिरह का एक ग्रैंड फंक्शन करने का प्लान बनाया हुआ था लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 जून को जब ये सुबह उठी तो इसकी आंटी ने इसे बताया कि इसका कोई फैन इसे मिलने के लिए आया हुआ है। लेकिन वो कोई फैन नहीं बल्कि सना को कत्ल करने के लिए आया था। वो लड़का सना के घर दाखिल हुआ और इसने अपनी पॉकेट से गन निकाल ली। इससे पहले कि सना और इसकी आंटी किसी को मदद के लिए पुकार पाते इस लड़के ने एक लम्हे से भी पहले इस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी और इसे गोलियां मारता हुआ वहां से भाग गया। सना को जैसे ही गोली लगी इसकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके घर वालों ने कातिल का पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। जैसे ही सना के मर्डर की खबर सामने आई तो पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पूरी तहकीकात की गई तो पता चला कि सना का कातिल एक 22 साल का लड़का है जिसका नाम उमर हयात है। पुलिस ने जैसे तैसे करके उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया और इसने गिरफ्तार होते ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब उमर से पूछा गया कि इसने एक मासूम लड़की को कत्ल क्यों किया तो इसने बताया कि वो सना को बहुत ही पसंद करता था और इससे दोस्ती करना चाहता था। बेसिकली उमर खुद भी एक टिकटॉकर था। ये सना से इतना ऑब्सेस्ड था कि किसी भी हाल में इसे हासिल करना चाहता था। पहले तो इसने मैसेजेस के जरिए सना को कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं माने तो ये इसके घर पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ये 25 जून से पहले भी एक दो दफा सना से मिलने के लिए आ चुका था लेकिन सना इसे इग्नोर कर रही थी। इसने जितनी बार भी सना से दोस्ती करने की कोशिश की इसने हमेशा ही मना कर दिया। इसे उस पर इतना शदीद गुस्सा आया कि इसने सना को कत्ल करने का फैसला कर लिया और आखिरकार जिस दिन सना की सालगिरह थी तो ये गन लेकर सना के घर घुस गया और इसे मौत के घाट उतार दिया। एनीवे जो भी हो ये पाकिस्तान के सबसे डार्क केसेस में से एक है।
हुमैरा असगर। दोस्तों आप में से काफी लोग हुमैरा को जानते होंगे। ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल थी। इसने ना सिर्फ गुरु, एहसान फरामोश और तमाशा जैसे ड्रामाज में काम किया बल्कि एक दो मूवीज भी की हैं। हुमैरा का ताल्लुक लाहौर से था। जब हुमैरा ने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो इसे शोबिस से काम की ऑफर आई जिसे इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए कराची शिफ्ट हो गई। इसने DHA फेज में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया जिसमें ये अकेली रहती थी। पहले तो इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जुलाई 2025 को इसकी अपार्टमेंट ओनर ने पुलिस में कंप्लेन की कि हुमैरा ने कई महीने से अपार्टमेंट का रेंट पे नहीं किया और इससे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। चुनाचा हुमैरा को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भेजा गया कि वो जज के सामने पेश हो। पुलिस कोर्ट ऑर्डर को लेकर हुमैरा के घर पहुंची, लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी घर पर मौजूद नहीं थी। पुलिस ने दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया ताकि घर की तलाशी ली जा सके, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो इनके पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। इन्होंने देखा तो सामने फर्श पर किसी की लाश पड़ी थी और इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे देखकर किसी को भी खौफ आ जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाश के जिस्म से सारा गोश्त गल चुका था और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लाश कई महीनों से यहाँ पड़ी है। खैर पुलिस ने फौरन इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि पता चल सके कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। बेसिकली इस लाश का चेहरा इस हद तक गल चुका था कि इसे पहचान पाना भी नामुमकिन था। खैर जब डॉक्टर्स ने लाश का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि हुमैरा असगर की है। इसकी अपनी फ्लैट के अंदर ही डेथ हो गई थी, लेकिन किसी को इसकी मौत के बारे में पता ही नहीं चला। डॉक्टर्स का कहना था कि हुमैरा की लाश 9 महीने तक गलती सड़ती रही। इसके दोस्तों और रिश्तेदारों के मुताबिक हुमैरा का पिछले काफी अरसे से किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था। इसके घर वालों को लगा कि शायद ये बिजी होगी इसलिए राब्ता नहीं कर रही, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इसके साथ इतना बड़ा वाकया पेश हो गया है और ये अपने घर में ही मर चुकी है। जब हुमैरा के नेबर से पूछा गया कि इन्हें लाश की स्मेल नहीं आई तो इन्होंने बताया कि वो छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आए तो किसी किस्म की बदबू नहीं थी। यहाँ तक कि हुमैरा के सोशल मीडिया फ्रेंड्स ने भी इसकी इतनी लंबी एब्सेंस के बावजूद इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई जानता था कि इसकी डेथ हो गई है। सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद ये लड़की एक गुमनाम मौत मर गई और महीनों तक इसकी लाश उठाने भी कोई नहीं आया। अभी तो ये एक ओपन केस है और कोई नहीं जानता कि हुमैरा के साथ क्या हुआ और इसकी मौत की वजह क्या थी। बहरहाल जो भी हो, इससे इबरतनाक मौत और भला क्या हो सकती है।